हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 28 अगस्त 2026 के अवसर, यानी उस दिन पड़ रही है रक्षाबंधन। उसके अवसर पे मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ। वामन कथा, मतलब भगवान विष्णु ने कैसे वामन अवतार लिया था, मैं उससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें और कथा सुनाऊंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमारी कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक जे करिएगा और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम कथा की ओर चलते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। ओम भगवते वासुदेवाय। हे जगत पालक भगवान विष्णु, हे वामन भगवान, जो भक्त आज आपकी कथा सुन रहा है उसके घर में सुख शांति बनाए रखिए, उसके मन से अहंकार दूर करिए, उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की भक्ति दीजिए और शक्ति दीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा उसके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्य कुल में एक महान राजा हुए, महाबली। लेकिन भक्तों, महाबली साधारण राजा नहीं थे। महाबली उनके अंदर पराक्रम था, साहस था, दानशीलता थी और प्रजा के प्रति प्रेम भी था। वे अपने राज्य की जनता का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में किसी को भूखा रहने नहीं दिया जाता था। कोई सहायता मांगता तो राजा बलि उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैलने लगी। राजा बलि ने अपने पराक्रम से अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। उनका प्रभाव बढ़ता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने देवताओं के अधिकार वाले क्षेत्र पर भी अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। अब देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। देवताओं को लगा कि यदि बलि की शक्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो तीनों लोकों का संतुलन बदल सकता है। देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, महाबली अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उनका प्रभाव तीनों लोकों तक फैल गया है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से सबकी बात सुनी। वो जानते थे कि राजा बलि केवल शक्तिशाली ही नहीं, महादानी भी है, इसीलिए उन्होंने उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। भगवान ने एक ऐसी लीला की योजना बनाई जिससे बलि का धर्म बना रहे और लोक व्यवस्था भी संतुलित हो जाए। उधर देव माता आदिति अपने पुत्रों की स्थिति देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा करिए। उनको शक्ति और भक्ति की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने आदिति को आश्वासन दिया कि मैं स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आया और भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया है। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में कमंडल था, कंधे पर मृग चर्म था, हाथ में छाता था, चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनका शरीर छोटा था लेकिन उनके मुख पर ऐसा दिव्य प्रकाश था जिसे देखकर वह कोई आकर्षित हो सकता है। मतलब उन्हें देखकर हर कोई आकर्षित हो सकता है। उस समय राजा महाबली एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर वैदिक मंत्र गुज रहे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, ब्राह्मण को दान दिया जा रहा था। राजा बलि ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे द्वार पर आएगा मैं उसे खाली हाथ लौटाऊंगा नहीं, मतलब उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। यही वचन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। यज्ञ चल रहा था, तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक राजा बलि के सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दीप तेज था। राजा बलि तुरंत उठे। उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका मेरे यज्ञ में स्वागत है। कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान शांत रहे। उन्होंने कहा, राजा, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, आप निसंकोच मांगिए, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। वामन भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, आप इतने छोटे हैं और मांगा भी इतनी छोटी। राजा ने कहा, आप चाहे तो पूरा गांव मांग सकते हैं, सोना मांग सकते हैं, हाथी घोड़े धन जो चाहे मांग लीजिए। लेकिन वामन भगवान बोले, जिस मनुष्य को 3 पग भूमि से संतोष नहीं होता, उसे पूरी पृथ्वी मिल जाए तो
भी संतुष्ट नहीं होगा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि प्रभावित हुए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने वामन भगवान को ध्यान से देखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजा सावधान, यह स्वयं भगवान विष्णु है, तुमसे 3 पग भूमि मांगकर तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि कुछ क्षण चुप रहे और उनके सामने 2 रास्ते थे, एक ओर की गुरु की बात, दूसरी ओर अपना दिया हुआ वचन। राजा बलि ने कहा, यदि मैं स्वयं भगवान विष्णु हैं और वो मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। उन्होंने कहा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। शुक्राचार्य ने फिर समझाया, लेकिन राजा बलि अपने निर्णय पर अड़िग रहे। उन्होंने दान का संकल्प करने के लिए जल उठाया। जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, अचानक वामन भगवान का शरीर बढ़ने लगा, छोटा बालक विराट होता गया, उनका शरीर आकाश को छूने लगा। उनके चरणों में पृथ्वी को ढक लिया, मतलब उनके चरण पृथ्वी को ढक लिया। उनकी भुजाएं दिशाओं तक फैल गई। देवता आश्चर्य से देखने लगे, ऋषि मुनि मनोचक्र करने लगी और सभी समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। पहला पग में भगवान ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उस एक कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। राजा बलि देखते रह गए। अब भगवान ने दूसरा कदम उठाया, दूसरे कदम में भगवान ने पूरा आकाश नाप लिया। देवताओं के लोक भी उनके विराट रूप में समा गए। अब भगवान के पास 2 कदम पूरे हो चुके थे। उन्होंने राजा बलि की ओर देखा और कहा, राजन, मैंने 2 पग में पृथ्वी और आकाश नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि समझ गए, उनका पूरा राज्य, उनकी सारी भूमि, सब कुछ भगवान के 2 कदमों में आ चुका है। अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन राजा बलि ने अपना वचन नहीं छोड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे धन और राज्य का दानी समझा था, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। अब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मेरा शरीर ही मेरी अंतिम संपत्ति है, इसे भी अपने चरणों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में। भगवान विष्णु राजा बलि के इस समर्पण से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को अपना सच्चा भक्त मान लिया। भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश दिया, लेकिन यह दंड मात्र नहीं था। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि हे महान यश प्रताप करेंगे और भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। धार्मिक परंपराओं में आगे चलकर भगवान विष्णु के बलि के द्वारपाल बनने की कथा की भी प्रसिद्ध है। यानी जिस राजा से देवता भयभीत थे, उस राजा की रक्षा स्वयं भगवान करने लगे। बलि के पास शक्ति थी, धन था, राज्य था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके पास वचन की मर्यादा थी। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ा, इसीलिए भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए। भक्तों, इस कथा में भगवान हमें बताते हैं कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, सच्चा दान अपना अहंकार छोड़ देना। और राजा बलि ने अंत में अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया, यानी उन्होंने अपना अहंकार समर्पित कर दिया। तो कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मेरे पास बहुत धन्य है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन भगवान एक क्षण में मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति दिखा सकते हैं। वामन भगवान का छोटा रूप मानव हमें यही सिखाती है कि भगवान को पहचानने के लिए आंखें नहीं, विवेक चाहिए। राजा बलि की कथा दान की महानता भी बताती है, लेकिन दान का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी क्षमता से बाहर जाकर सब कुछ दे दें। दान का वास्तविक अर्थ यह है कि जरूरतमंदों की सहायता करना, अहंकार के बिना करना और भगवान को साक्षी मान कर करना। तो वामन भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से माने जाते हैं। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान जब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो उनका स्वरूप कैसा होगा, यह पहले से कोई नहीं जान सकता है। कभी वो विशाल रूप में आते हैं और कभी एक छोटा बालक के रूप में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है तो घबराइए मत, भगवान विष्णु की तरह धैर्य रखिए और सही समय आने पर
धर्म की विजय अवश्य होती है। और यदि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कम से कम प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए और सहायता कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अहंकार नहीं कीजिए। तो भक्तों, आज हमने सुनी भगवान विष्णु की 52 अवतार की अद्भुत कथा। तो जो माताओं एवं बहनों एवं दोस्तों के हमारी कथा पसंद आई वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हमारे कथा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय 52 अवतार भगवान की।